कक्षा 12 में आपका समाकलन का लेसन चल रहा था। 7n जो प्रश्नावली है उसके पहले एग्जाम्पल लग गया था। 7n प्रश्नावली आपके सामने है, ये पहला का पहला भाग क्वेश्चन है। कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन करें। तो आपने कहा कि इस क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें तो इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको याद है, इस रूप में हमने एक छोटा सा फार्मूला बताया था। फार्मूला था इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, आप इसको बोलते हैं 1/2a log x माइनस a x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c बोलते हैं। इसी फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, तो 1/2a a यानी कि 3 और ये हो गया log x माइनस 3 x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट 6 c कर सकते हैं। तो 1/6 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस 3 x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं इसी के बी भाग पे। बी भाग में आप क्वेश्चन को देख लें तो दिया गया है इंटीग्रेशन dx 24 और 6x स्क्वायर। कहता है कि आप इसका भी क्या करिए, तो इंटीग्रेशन करिए। तो चलिए, आपने कहा कि इस नीचे से अगर हम -6 कॉमन करके बाहर करें तो यह क्वेश्चन इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस 4 हम इसको लिख सकते हैं कितना, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप इसको अगर देखें तो यह भी एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c होता है। तो इसी फार्मूले पे आप इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे हो गया 1/6 1/2a, ये हो गया log x माइनस 2 x प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c। तो 2 दूना के 4 4 6 24 कर सकते हैं। 1/24 हो गया, x ऋण 2 हो गया, x धन 2 हो गया और कांस्टेंट c कर लेंगे। नोट करिए इसको आप, हो गया? हाँ। चलते हैं इसी के सी वाले भाग पे। तो सी वाला भाग आपको दिया गया है इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस 7। आपने कहा कि अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो हम इसको इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर 7 को √7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इस तरह का एक छोटा सा फार्मूला है। फार्मूला हो गया इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a x माइनस a x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c होता है। इसी फार्मूले पे हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/2a a की जगह पे √7 है, ये हो गया log x माइनस है √7 x प्लस √7 और प्लस कांस्टेंट c। आप इंटू कर लीजिए, 2√7 है अपान के साथ, तो 2√7 log x माइनस √7 x प्लस √7 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलते हैं इसी तरह से इसके डी भाग पे। दिया गया है इंटीग्रेशन dx x प्लस 3 का होल का स्क्वायर x प्लस 3 का होल का स्क्वायर माइनस है कितना 4, तो ये माइनस हो गया 4। कहता है कि आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ठीक ना। अगर आप ध्यान दीजिएगा, हम यही अगर मान लेते हैं कि x प्लस 3 को मान लिया t, तो जिसको भी मानते हैं उसका आप अवकलन करते हैं। तो x प्लस 3 का अवकलन, x का अवकलन 1 और 3 का 0 और ये dx यानी कि 1 dx और ये हो गया dt। यहाँ आप बात करते हैं तो क्वेश्चन चेंज, dx इज इक्वल टू dt दिख रहा है और ये आप t माने हैं तो t स्क्वायर 4 को 2 का स्क्वायर। अभी आपने इसी तरह का एक छोटा सा फार्मूला नोट किया था, आपको दिख रहा है यहाँ, या यहाँ भी आप नोट करना चाहें तो ये फार्मूला है क्या, इंटीग्रेशन dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a x प्लस a प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले की मदद से आप इसको तोड़िए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2a और ये हो गया log t माइनस 2 t प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c। आप कहते हैं कि t तो क्वेश्चन में था नहीं, t तो माना गया है, तो जहां जहां t है यहाँ पे और यहाँ पे आप x प्लस 3 रख सकते हैं। चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1/4 और ये हो गया log
कितना रखेंगे तो x प्लस 3 माइनस 2 x प्लस 3 प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे तो 1/4 लाल ये x प्लस 1 और x प्लस 4 और प्लस कांस्टेंट c कर लेंगे। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। अब आते हैं इसी के ई वाले भाग पे, कहता है आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। आपने कहा कि इस क्वेश्चन को देखने से हमको लग रहा है यहाँ से कि ऊपर वाला जैसे हम तोड़ते हैं आंशिक भिन्न के रूप में, तो ऊपर एक घात है नीचे दो घात है, ऊपर छोटा है, रूट कहता है ऊपर छोटा होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं तो कहता है कि नीचे वाले का क्या गुणनखंड कर सकते हैं, तो आपने कहा कि हाँ कर सकते हैं। हम इसी क्वेश्चन को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x, इसका गुणनखंड करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 1 dx होगा। अब आप कहते हैं कि इसका आंशिक भिन्न तोड़ना होगा। आंशिक में पहली प्रॉपर्टी छोटा वाला जो क्वेश्चन होता है उसको, तो चलिए इसको लिख लेते हैं आंशिक भिन्न तोड़ने के लिए। तो 2x, x प्लस 1 और x प्लस 2। रूल कहता है कि a अपान पहला भाग फिर b अपान दूसरा भाग कहते हैं। यहाँ पे हो गया 2x, x प्लस 1 और x प्लस 2 और यहाँ एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 2 कर दीजिए। इससे भाग देते हैं करके इसका यहाँ गुणा करेंगे तो यह x प्लस 2a हो गया। इससे भाग दिए करके इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो x प्लस 1b हो गया, ये अपान कर दिया। यहाँ पे 2x, x प्लस 2a और x प्लस 1b बच गया। अब आप कहते हैं कि देखिए xa xb में x कॉमन करेंगे तो a प्लस b बनेगा। 2a प्लस b कांस्टेंट वाला एक अगले ब्रैकेट में ले लीजिए। आपके पास दो भाग बने। अब आप करते क्या है कि इनके गुणांकों की करेंगे तुलना करेंगे तो पहला आपने कहा कि a प्लस b x का गुणांक है तो इधर x का गुणांक 2 दिखा, ये आपका 1% था। 2a प्लस b कांस्टेंट है तो 2a प्लस b कांस्टेंट हमारे पास इधर है नहीं यानी 0। ये दो एक्सप्रेशन हो गए, दोनों को सॉल्व करना है। अगर हम घटा देते हैं तो चिन्ह बदलेगा, कट गया माइनस a 2 a की वैल्यू -2 हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड किसी में रख लीजिए, मान लीजिए हम फर्स्ट में रखते हैं। अगर हम फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपके पास a प्लस b इज इक्वल 2 है, रखिए तो -2 प्लस b 2, तो b की वैल्यू उधर जाके जुड़ गया यानी 4। a और b की वैल्यू आ गई, इस a और b की वैल्यू को आप रखेंगे यहाँ पे और यह टोटल वैल्यू इसके बराबर है, इसको रखना हमको यहाँ पे। तो चलिए आपने कहा इंटीग्रेशन a की जगह पे -2 अपान x प्लस 1 b प्लस 4 अपान x प्लस 2 और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये dx हो गया, यानी इसका इंटीग्रेशन करना था। -2 कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए और 1 अपान इतने को आप बोलते हैं लाग, फार्मूला हो गया। ये 4 बाहर हुआ तो ये भी हमारे पास लाग की प्रॉपर्टी है x प्लस 2, बेस कुछ नहीं होता तो e लिख लेते हैं लाग के साथ और एक कांस्टेंट हम इसमें c जोड़ते हैं। तो ये आपका आंसर है, नोट कर लें। आते हैं दूसरे का a। दूसरे के को आपने देखा, अभी जस्ट पहले का ई वाला जो भाग लगाया गया था वो यही था। अभी पीछे आपने वीडियो देखा है, पिछला वाला क्वेश्चन का लास्ट भाग जो था वो यही था। तो अब यहाँ इसको लगाना तो कोई जरूरी है नहीं, तो आप इसको देख लेंगे, सेम क्वेश्चन था। इसी के चलते हैं बी भाग पे। तो बी भाग आपको दिया गया है कितना, तो दिया गया है 2x प्लस 1 dx अपान x प्लस 1 और x माइनस 2। कहता है इसका समाकलन करिए। तो आपने कहा कि ऊपर वाला घात छोटा है नीचे वाले की तुलना में, चलिए इसका आंशिक में तोड़ते हैं। तो आपने कहा 2x प्लस 1 और x माइनस 2, दो भाग हैं तो आपने कहा कि a अपान पहला भाग और b अपान दूसरा भाग लिख देते हैं। लघुत्तम लेते हैं तो इधर तो जैसे है उसको वैसे ही रख लीजिए, तो x प्लस 1 x माइनस 2। इधर हम एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 1 और x माइनस 2, इससे भाग देते हैं, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो x माइनस 2a, यह कट गया, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो x प्लस 1b, ये कट गया। यहाँ पे रिजल्ट है 2x प्लस 1, यहाँ x माइनस 2a और x प्लस 1b। अब क्या करते हैं कि आप इसको 2x प्लस 1 लिखेंगे। देखिए xa xb में अगर हम x कॉमन करते हैं तो a प्लस b,
-2a + b कांस्टेंट वाले को एक अलग ब्रैकेट में लिखते हैं तो यह बना। अब आप ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ कर सकते हैं तो करते हैं इनके गुणांकों की तुलना। तो चलिए गुणांक x का गुणांक देखते हैं, a + b है तो आपने लिखा a + b, तो a + b यानी x का गुणांक है तो इधर x का गुणांक 2 है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। कांस्टेंट में -2a + b इज इक्वल टू कांस्टेंट 1 है। अब आप करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए और a और b का मान बताइए। घटा देते हैं, चिन्ह बदल गया, b वाला कट गया। 3a = 1, a की वैल्यू 1/3 हो गई। इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखना चाहते हैं आप, तो आपने कहा इक्वेशन फर्स्ट से a + b = 2, a की वैल्यू रखिए तो 1/3 + b, तो b की वैल्यू 2 - 1/3, 6 में से 1 गया 5/3, ये b की वैल्यू हो गई। इस a और b की वैल्यू को आप यहाँ रखना चाहते हैं और इसको उठा के आप यहाँ रखना चाहते हैं, तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन a तो 1/3 x + 1, b यानी 5/3 x - 2, ठीक, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये dx हो गया। अलग अलग तोड़ लेते हैं पहले, तो 1/3 कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, x + 1, यहाँ कांस्टेंट 5/3 है, बाहर हो गया x - 2, 1 dx/x को log बोलते हैं, तो 1/3 log x + 1, यहाँ हो गया 5/3 log x - 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर ले। दूसरे का b आपका हो गया। आते हैं इसके c वाले भाग पे, कहता है इसका समाकलन कीजिए। आपने कहा कि इसको हम अगर चाहें इसी क्वेश्चन को तो हम इसको लिख सकते हैं 5x dx और ये x + 1 है, आप इसको x² - 2 का स्क्वायर करके गुणनखंड कर लीजिए, यानी हम इसको x + 2 और x - 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप इसका आंशिक भिन्न तोड़ना चाहेंगे तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 5x x + 1 x + 2 और x - 2। आपने कहा a/ पहला भाग, फिर b/ दूसरा भाग और c/ तीसरा भाग किया। जैसे पहले हल करते थे लघुत्तम लेते हैं, तो चलिए एलसीएम लेते हैं, तो x + 2 x - 2 और इसको आपने एलसीएम लिया तो x + 1 x + 2 और x - 2। आप इससे भाग देते हैं कि ये कट गया, इसका गुणा कर लीजिए, गुणा करके यहाँ लिखिए a के साथ। तो चलिए गुणा करते हैं, तो x² - 4 और a, इससे भाग दिया तो यह कट गया, इसका और इसका गुणा करके यहाँ लिखिए, तो गुणा कर लेंगे तो x² - x - 2 ये b हो गया। फिर इससे भाग देते हैं, ये कट गया, इसका गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो x² 3x + 2 और ये इंटू c हो जाएगा। तो ये तो अपान जो था वो तो कट गया, बच गया है 5x, जो बच गया उसको लिख लीजिए x² - 4a, x² x माइनस के साथ है -2 b और x² 3x + 2c। अब आपने कहा कि हमारे पास रिजल्ट देखिएगा x² a x² b x² c, तीनों में से x² कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में a + b + c मिलेगा। फिर x वाले पे देखते हैं, -xb + 3xc में x कॉमन करेंगे तो -b + 3c मिला। कांस्टेंट की बात करते हैं, -4a -2b + 2c एक साथ ले लीजिए, तो यहाँ -4a 2b और 2c ले लेते हैं। अब अगर हम इनके गुणांकों की तुलना करते हैं तो x² का गुणांक a + b + c, इधर x² है नहीं मतलब 0, इक्वेशन फर्स्ट। x का गुणांक -b + 3c, तो x का गुणांक यहाँ 5 दिख रहा है। सेकेंड, कांस्टेंट में -4a 2b और 2c इज इक्वल कांस्टेंट है नहीं यानी 0। आपके पास 3 इक्वेशन मिला। अब इस तीनों को सॉल्व करके a b c की वैल्यू चाहिए, तो आपने कहा कि यहाँ b व c के रूप में इक्वेशन है सेकेंड वाला। हम पहला और तीसरा लेकर के हल ऐसे करें कि इससे भी b व c मिले, मतलब a को कटा लें, ठीक ना। तो आपने कहा कि इस पहले वाले में 4 से गुणा कर लीजिए। चलिए 4 से गुणा करते हैं, तो 4a 4b और 4c = 0।
इसके नीचे आप तीसरे समीकरण को लिख लीजिए। तो ऋण 4a 2 गुणते b 2 गुणते c बराबर 0। अगर हम जोड़ देंगे तो यह कट गया, यहाँ पे हो गया 2b 6c 0, ठीक ना। 2 से भाग देते हैं तो b धन 3c बराबर 0, इक्वेशन हो गया 4। और इसके साथ आप दूसरे वाले समीकरण को लिख लीजिए। तो दूसरे में है ऋण b 3c ऋण b धन 3c बराबर 5। आप दूसरे समीकरण को लिखते हैं, जोड़ देंगे तो कट गया 6c बराबर 5, c का मान 5/6। आप इस मान को यहीं पे मान लीजिए 4 में रखते हैं, b धन 3c बराबर 0, तो आप रखेंगे तो b 3 और c का मान 5/6, तो 3 दूना के 6, तो b का मान ऋण 5/2 होगा। ये आ गया। अब आप कहते हैं कि आ जाइए समीकरण नंबर 1 में। अगर 1 में आते हैं तो 1 हमारे पास a b और c बराबर 0 है। चलिए रखिए a b का मान 5/2, c का मान 5/6 0 a। इसका एलसीएम लेते हैं 6 माइनस 5 है, यहाँ एलसीएम 6 हो गया। आप 2 से करेंगे 3 यानी माइनस के साथ हो गया, ये 1 ये 5 हो गया। आपके पास a -10/6, a की वैल्यू 5/3 हो सकता है 2 से डिवाइड करके। a b c तीनों के मान आ गए। इस तीनों मानों को हम यहाँ रखेंगे और इसको इस इंटीग्रेशन के साथ ले लेंगे। तो आपके पास हो गया इंटीग्रेशन a यानी 5/3 x + 1, b 5/2 x + 2, c तो 5/6 x - 2, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये dx। अभी इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट बाहर हो गया, ये इसका, ये log है x + 1, ये कांस्टेंट बाहर हो गया, ये log है x + 2, ये 5/6 बाहर हुआ तो ये log x - 2 है और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें आप। चलते हैं इसके d भाग पे। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो क्वेश्चन को देखने से आपको लगा कि पहले इसका आंशिक भिन्न नामक वाला कर लें। तो आंशिक भिन्न करते हैं तो लिखते हैं 3x x + 1 x - 2। 2 भाग हैं जिनका गुणनखंड करके दिया गया है, तो आप इसको a/x + 1 b/x - 2 लिखेंगे। यहाँ आपके पास 3x x + 1 x - 2 है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो x + 1 और x - 2, इससे भाग देते हैं, कट गया। इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, तो यहाँ x - 2 a, इससे भाग देते हैं, ये कट गया। इसका यहाँ गुणा करते हैं, x + 1 b हो जाएगा, अपान तो कट गया। यहाँ 3x x - 2 a x + 1 b, यहाँ 3x x a x b में x कॉमन करेंगे a + b, और कांस्टेंट में -2a + b मिला। अगर हम इनके गुणांकों की तुलना करते हैं तो गुणांक में a + b है, x का गुणांक तो यहाँ 3 दिखा, इक्वेशन फर्स्ट। ये अचर पद है यानी -2a + b, अचर पद इधर है नहीं यानी 0, इक्वेशन सेकंड। अब आपको इन दोनों समीकरण को हल करके a व b निकालना है। तो चलिए घटा देते हैं, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया। 3a = 3, तो a की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। इस 1 इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ ले लीजिए आप दूसरे वाली वैल्यू निकालने के लिए। तो फर्स्ट से a धन b = 3 है, 3 है, a की वैल्यू 1 आ गई, रखिए। तो 1 + b 3, तो b की वैल्यू 3 में से 1 इधर आके माइनस हो जाएगा यानी 2। अब आप इस a और b की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे और इसको ले लेंगे इस इंटीग्रेशन के साथ। तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन a यानी 1/x + 1, b यानी कि 2/x - 2, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये dx। तो यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो यह dx/x + 1 और 2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, तो ये x - 2 हो जाएगा। ये फार्मूला है log x + 1, ये हो गया 2 log x - 2 और प्लस कांस्टेंट c, नोट कर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग आपको दिख रहा है। आपको देखने से ही लग रहा है कि अगर
हम साइन एक्स को टी मान लें, तो जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो cos x dx dt हो गया। क्वेश्चन चेंज, cos x dx को आप dt बोलेंगे, 1 माइनस टी हो गया और ये 2 माइनस टी हो गया। अब आपका ये नॉर्मल सा समाकलन है, आंशिक तोड़ना है, तो आपने कहा 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी, a/1 माइनस टी b/2 माइनस टी। एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, इससे भाग देते हैं करके, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो 2 माइनस टी ए, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं 1 माइनस टी बी, ये कट गया, यहाँ 1 इज इक्वल टू 2 माइनस टी ए और 1 माइनस टी बी हो गया। अब हम यहाँ अगर तुलना करते हैं गुणांकों की, तो देखिए 2a प्लस बी कांस्टेंट है यानी 1, तो हमारे पास रिजल्ट हुआ 2a प्लस बी, ये इधर कांस्टेंट हुआ तो इधर कांस्टेंट 1 है, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट। माइनस टी ए माइनस टी बी, तो हम t कॉमन करेंगे तो t का, या ऐसे एक बार लिख लीजिए, यहाँ रुक जाइए, हमारे पास रिजल्ट हो रहा है 1, 2a प्लस बी कांस्टेंट वाला हो गया, 2a प्लस बी कांस्टेंट है, और t वाले में हम t कॉमन करेंगे तो माइनस a माइनस बी दिखा, ऐसे कुछ। अब आप अगर तुलना करते हैं, यहां से तुलना करते हैं तो देखिए t का गुणांक है माइनस a माइनस बी, इधर t है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। ये लेते हैं आप क्या, तो 2a प्लस बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 है, इक्वेशन सेकंड। अब आप कहते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालना है, तो जोड़ दीजिए, जोड़ने से b से b कट गया, a इज इक्वल टू 1, a आ गया, a को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो मान लीजिए हम इक्वेशन फर्स्ट में ही रखते हैं, तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट माइनस a माइनस बी इक्वल 0 है, माइनस 1 माइनस b यानी b की वैल्यू माइनस 1 है। a और b की वैल्यू को आप रखेंगे यहाँ पे और इसको उठा के आप इंटीग्रेशन के साथ ले लें, तो चलिए इंटीग्रेशन a यानी कि 1/1 माइनस टी, b माइनस 1/2 माइनस टी, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये हो गया dt। ये आप कहते हैं किसका फार्मूला है, तो ध्यान दीजिएगा 1/t यानी log 1 माइनस टी। हमने इसको x माना था तब ये हुआ था, तो इसका दोबारा अवकलन करते हैं तो 1 का अवकलन 0 माइनस टी का माइनस 1 होगा, ऐसे। ये भी हो गया log का फार्मूला है, तो log 2 माइनस टी, दोबारा करेंगे अवकलन तो 2 का 0 माइनस टी का माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस कांस्टेंट सी। फार्मूला कहता है कि log x माइनस log y, log की प्रॉपर्टी होती है log x माइनस log y को log x अपान y बोलते हैं, तो ये हो गया log x पॉजिटिव वाला और अपान में ये जाएगा 1 माइनस टी, तो प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं, ये इसका आंसर नोट कर लें। आपने माना हुआ था, देखिए ये रिजल्ट था t के रूप में, t तो क्वेश्चन था नहीं, t तो आप माने थे, यानी t की जगह पे हमको क्या रखना है, साइन x भी रखना है, तो उसको भी रख लीजिए, तो ये हो गया log 2 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x और प्लस कांस्टेंट c, तो ये आपका आंसर होगा, नोट कर ले। चलते हैं इसके बी भाग पे। क्वेश्चन को देखने से ही आपको लग रहा है कि ऐसे दिया, तो अब क्या कर सकते हैं, तो मान लेते हैं क्या, tan x को t, तो जिसको भी मानते हैं आपको याद है कि उसका हम करते हैं अवकलन, तो tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x dx dt। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका चिन्ह, इसको आपने कहा कि यह dt दिख रहा है, तो dt, यहाँ हो गया t प्लस 1 और यहाँ t प्लस 2 हुआ। अब आप इसको नॉर्मल सा आंशिक भिन्न तोड़ना है, तो चलिए लिख लेते हैं, तो ये हो गया t प्लस 1 t प्लस 2, रूल कहता है दो भाग हैं तो a/t प्लस 1 लिख लीजिए और ये b/t प्लस 2 लिख लीजिए। अब आप इसको 1/t प्लस 1 t प्लस 2, आप इसका एलसीएम लेंगे तो t प्लस 1 और t प्लस 2 करेंगे, इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो t प्लस 2 a, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे t प्लस 1 b, ये अपान कट गया, ये हो गया 1। आपने कहा कि t प्लस 2 a और यहाँ t प्लस 1
b बचा। अब आपने कहा कि देखिए टी ए टी बी में टी का मान करेंगे तो a प्लस बी के रूप में ऐसे कुछ बचा। कांस्टेंट में दिख रहा है 2a प्लस बी, तो इसको आप अलग कर लीजिए 2a प्लस बी को। अब क्या करेंगे, तो बस अब यहाँ हम करते हैं तुलना गुणांकों की। तो पहला देखिए a प्लस बी, आपने कहा कि a प्लस बी क्या है, तो t का गुणांक है, तो इधर t है नहीं है मतलब 0, तो यहाँ हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया, इधर दिख रहा है 2a प्लस बी मतलब कांस्टेंट है जो बिना t के साथ है, यानी कांस्टेंट है, तो इधर कांस्टेंट 1 दिखा। अब आपके पास ये दो समीकरण हुए, आप इन दोनों समीकरण को हल करके a व b का मान निकालना चाहते हैं तो घटा दीजिए, घटाएंगे चिन्ह बदल गया, ये कट गया, माइनस a माइनस 1 a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, तो ये 1 है a की वैल्यू। इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग रखें, तो अगर हम फर्स्ट में रखते हैं तो आपने कहा कि a प्लस बी 0 है, a की वैल्यू 1 प्लस b 0 हो गया, तो b की वैल्यू माइनस 1 बोलेंगे, ये आ गया। जब a व b की वैल्यू आपके पास आ गई है तो आप इसको यहाँ रखना चाहेंगे और इसको आप ले लेंगे इसके साथ इंटीग्रेशन, तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन a यानी कि 1 अपान b प्लस 1, b तो b की जगह पे माइनस 1 अपान b प्लस 2, ब्रैकेट बंद करिए और ये dg। ये फार्मूला है log t प्लस 1 का, और ये फार्मूला है log t प्लस 2 का, और कांस्टेंट c कर सकते हैं। log x माइनस log y, तो log x अपान y बोलते हैं log की प्रॉपर्टी, तो log t प्लस 1 और ये t प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c। आपने ध्यान दिया होगा कि t आपने यहाँ माना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में t थोड़ी था, तो t की जगह पे आप tan x जो माने थे वहां रख दीजिए t की जगह पे, तो यहाँ पे हो गया log क्या, तो tan x प्लस 1 और यहाँ tan x प्लस 2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। अब आपके पास इसका c भाग दिख रहा है, कहता है इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आपने कहा कि हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। चेंज में क्या करेंगे, तो आपने कहा 2x माइनस 3 dx है, आप इसको x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसका आंशिक भिन्न तोड़ना चाहते हैं, ऊपर वाला घात 1 है, नीचे वाला घात 3 है, तो ऊपर वाला छोटा है, रूल कहता है कि ऊपर छोटा होना चाहिए, नीचे वाले का गुणनखंड है तो गुणनखंड के रूप में दिख रहा है, तो नॉर्मल सा आप इसका आंशिक भिन्न करेंगे तो 2x माइनस 3, पहले इसको लिख लेते हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3 कर दीजिए। अब आपने कहा 3 भाग है, एक एक घात वाला है, तो a अपान x प्लस 1, यहाँ b अपान x माइनस 1 और c अपान आप इसको 2x प्लस 3 लिखेंगे। अब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो 2x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 1 x माइनस 1 और 2x प्लस 3, आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो लघुत्तम लेंगे तो x प्लस 1 x माइनस 1 2x प्लस 3, इससे भाग देते हैं, कट गया। इसका गुणा करेंगे तो चलिए लिख लेते हैं एक बार, x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इंटू a, इससे भाग दिए, ये कट गया, इसका गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो x प्लस 1 2x प्लस 3b, इससे भाग देते हैं तो ये कट गया, इसका गुणा कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1c, ये जो अपान था वो तो कर दिया। यहाँ रिजल्ट है 2x माइनस 3, इसका इंटू करेंगे तो देखिए 2x स्क्वायर 3x माइनस 2x यानी x और माइनस 3 और ये a हो गया, इसका इंटू करते हैं तो 2x स्क्वायर 3x और 2x 5x और प्लस 3 ये हो गया b और x स्क्वायर माइनस 1c। अब अगर हम यहाँ व्यवस्थित करें थोड़ा सा, तो हमने ले लिया x स्क्वायर, तो देखिए 2a प्लस 2b और प्लस c बचेगा x स्क्वायर में, तो 2a 2b और c। अगर हम x वाले को लेना चाहते हैं तो देखिए a प्लस 5b a प्लस 5b और कांस्टेंट की बात करते हैं तो माइनस 3a 3b और माइनस c। अब क्या करेंगे, तो यहां से हम करते हैं इनके गुणांकों की तुलना, तो चलिए तुलना करते हैं। तो तुलना में क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक आपके पास 2a 2b प्लस c, 2a प्लस 2b प्लस c, x स्क्वायर इधर है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे है a प्लस 5b, x का गुणांक है, इधर 2 है, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे है माइनस 3a
3b माइनस सी, अचर पर -3 लिखा। इक्वेशन थर्ड। अब आप इन तीनों को हल करके ए बी सी का मान निकालना चाहते हैं। आपने कहा सेकेंड को देख लीजिए, ए और बी के रूप में है। पहला और तीसरे को हल करके ए बी के रूप में समीकरण बनाया जा सकता है। चलिए लिखते हैं पहले वाले पर 2a 2b और c, और यहाँ पे है -3a 3b और c। अगर हम जोड़ देंगे तो यह c कट गया, -a 5b -3 इक्वेशन 4 बना। और इसके साथ सेकेंड को ले लीजिए, तो सेकेंड को ले लेंगे तो हमारे पास कुछ ये आया, ये ऐड करने पे कट गया 10b इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू -1/10। अब इस वैल्यू को आप यहाँ सेकेंड में रख लीजिए। अगर हम सेकेंड में रखते हैं तो सेकेंड वाला इक्वेशन रख लेते हैं पहले। सेकेंड वाला इक्वेशन a + 5b इज इक्वल टू 2 है। b की वैल्यू रखिए, तो a 5 - 1/10, a -1/2, a की वैल्यू 2 + 1/2, a की वैल्यू 5/2 हो जाएगा। जब a और b आ गया है तो c निकालना है। आप ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं तो आपने कहा फर्स्ट में क्या है, तो 2a 2b और c इज इक्वल टू 0। चलिए रखिए, तो 2a 2b और c, ये 2 से 2 कट गया 5, 1/5 c। 25 में से 1 गया, 24/5 लिख सकते हैं। उधर ले जाइए तो c का मान -24/5 हो जाएगा, यानी आपके पास ये c भी आ गया। a b c के मान को आप यहाँ रखेंगे और इसको इसके साथ इंटीग्रेशन ले लें, ठीक है। तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। क्या, a की जगह पे 5/2 x + 1, b की जगह पे 1/10 x - 1, c तो 24/5, यहाँ पे पहले से ही 2x + 3 है और ये टोटल dx हो गया। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो जो कांस्टेंट है बाहर हो गया, ये log की प्रॉपर्टी हो गई। ये बाहर हो गया तो ये भी log है। 24/5 बाहर हो गया तो ये भी पूरे को अगर हम x मानते हैं तो ये log हो गया। एक यहाँ समस्या ये है कि जब हम इसको x मानते हैं तो दोबारा अवकलन करेंगे तो 2 होगा ना, तो 2 अपान जाता है, तो 2 अपान गया प्लस कांस्टेंट c, 2 से इसको कटा लीजिए तो आपके पास आंसर है 5/2 log x + 1, 1/10 log x - 1, 12/5 कर दीजिए, 2x धन 3 और धन कांस्टेंट c। नोट कर, आपके पास इसका d वाला भाग दिया, कहता है इंटीग्रेशन dx/x² + 1 x² + 4। लगाने के इसके दो तरीके, या तो आप मान लें या तो डायरेक्ट करें। तो मानना बाद में बताया जाएगा, चलिए डायरेक्ट पहले हम लोग करना सीखते हैं। तो हमने कहा कि जब हम इसका आंशिक भिन्न तोड़ना चाहेंगे तो x² + 1 और x² + 4 लिखेंगे। यह वह भाग है जिनका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है कि जब हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं तो करते क्या है कि यह डबल पद के साथ जाता है, यानी इसको अगर लिखना होगा तो हम ax लिखेंगे, ax + b के साथ x² + 1। इसको लिखेंगे हम cx + d के साथ x² + 4। कुछ ऐसे लिखेंगे। जब हमने ऐसे लिख लिया तो अब नॉर्मली इसका लघुत्तम लेकिन को सॉल्व करना है। तो चलिए कोशिश करते हैं। तो यहाँ x² + 1 और x² + 4, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो x² + 1 और x² + 4 हो जाएगा। इससे भाग देते हैं, ये कट गया। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो x² + 4, x² + 4 और ये ax + b है, और यहाँ हो जाएगा कट गया। इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो x² + 1 cx + d कर सकते हैं, ये कट गया। यहाँ 1 अगर हम इंटू करते हैं तो ax³ x² b 4ax 4b, इसका भी इंटू कर लीजिए तो cx³ x² d cx + d। अब आप कहते हैं कि थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए। अगर हम सब x³ वाले को एक साथ लिख लें, a + c लिखा x³ में, चलिए स्क्वायर लेंगे तो b और d लिखा। अगर हम x को लेते हैं तो x में देख लीजिए 4a c, और कांस्टेंट अगर लिया जाए तो कांस्टेंट में हमारे पास 4b + d है।
यानी आपके पास 1 2 3 4 यानी 4 समीकरण बनेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। पहला समीकरण a धन c x क्यूब का गुणांक 0 इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा है b प्लस डी एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं यानी 0। यहाँ पे हो गया 4a प्लस सी एक्स का गुणांक भी नहीं है यानी 0। बात करते हैं लास्ट 4b और प्लस डी की, तो ये 1 हो गया इक्वेशन 4। अब इन चारों समीकरणों को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो सबसे आसान सा तरीका है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर हम पहले और तीसरे को ले ले एक साथ, तो a व c के रूप में समीकरण आया। हम इसमें क्या करते हैं, चलिए पहले और तीसरे, और इसमें हम पेयर लेना चाहेंगे तो दूसरे और चौथे को एक साथ लेंगे। तो चलिए हम लेते हैं समीकरण 1 व 3 को। आपने कहा समीकरण 1 व अगर हम 3 लेते हैं तो 1 में हमारे पास a धन c है और तीसरे में 4a प्लस c है। सॉल्व करेंगे तो देखिए अगर घटा देते हैं तो हमारे पास c कट गया, -3a 0 यानी a की वैल्यू 0 हो गई। और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देते हैं तो 0 धन c 0, तो c भी 0 हो गया। आइए यहाँ पे आप इसको लेकर के समीकरण आप लेते हैं 2 व 4 को। तो 2 में हमारे पास दिख रहा है b प्लस डी 0, 4 में है 4b प्लस डी इज इक्वल टू 1। ठीक, घटा देंगे तो चिन्ह बदल गया, ये कट गया, -3b -1 b की वैल्यू 1/3। और इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो 1/3 प्लस डी 0, तो डी की वैल्यू माइनस के साथ है। अब आप करते क्या है कि a, देखिए हमारे पास सभी वैल्यू आ गए, a b c d, इन चारों वैल्यू को उठा के आप रखेंगे यहाँ पे और इसको ले लेंगे इंटीग्रेशन के साथ। तो चलिए रखते हैं इंटीग्रेशन a हमारे पास 0 है यानी ये x वाला प्रोडक्ट 0 हो गया, यानी b बचेगा। तो b की जगह पे हमको दिख रहा है 1/3, और क्या है ये x स्क्वायर प्लस 1 है। और यहाँ आते हैं c 0 है तो x 0 हो गया यानी d यानी कि -1/3 और x स्क्वायर प्लस 4 और ये आपका dx हो गया। आपने कहा 1/3, इसको लिख सकते हैं dx x स्क्वायर प्लस 1/3 और ये dx x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। आपने कहा कि यह फार्मूला है tan इनवर्स का, tan इनवर्स x/a, और यहाँ पे आपके पास फार्मूला है a भी tan का, तो होता है 1/a के रूप में, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट c, यानी आपके पास आंसर है 1/3 tan का इनवर्स x, 1/6 tan का इनवर्स x/2 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। इसके 4 के पहले वाले भाग पे जब भी हम समाकलन करते थे तो उसका हमने रूल बताया था कि जब भी फ्रैक्शन के रूप में देता है तो ऊपर छोटा होना चाहिए। तो आपने कहा कि 3 घात है, नीचे भी 3 घात है, बराबर है। तो बराबर हो या बड़ा हो, उसके लिए हमको इसको छोटा करना होता है, तो पहले भाग दे लेते हैं। चलिए अब पे भाग दे लेते हैं। अगर हम इसको भाग देंगे तो x³ - 3x और यहाँ x³ + 3 है, भाग देंगे तो 1 बन जाएगा। x के घात 3 3x कर लीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, कर गया, तो 3x धन 3, कुछ ऐसे हुआ। अब आप कहते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपने कहा कि इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, इस टोटल क्वेश्चन को इस रूप में, यानी 1 3 कॉमन हुआ या 3 को रहने दीजिए, 3x + 3 आप इसको लिखेंगे तो x कॉमन कर लीजिए, तो x² - 3 को x + √3 और x - √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद करिए, ये dx हो गया। ठीक, अब आपने कहा कि हमको क्या करना है, आप इसको चाहें तो यहाँ मिटा सकते हैं क्योंकि वो रफ काम था। अब आप कहते हैं कि क्या करें, तो आपने कहा कि इस भाग को लेकर के हमको आंशिक भिन्न तोड़ना है पहले, तो चलिए इस भाग को ले लेते हैं। हमने इसको मान लिया समीकरण a, मान के यहाँ छोड़ दिया। अब आप इस भाग को लेते हैं तो ये 3x + 3 और यहाँ x + √3 और x - √3 दिखा। ठीक, रूल कहता है a/, पहला भाग, इसको लेंगे तो b/, दूसरा भाग, और इसको अगर लेते हैं तो c/, ये तीसरा भाग हो गया। नॉर्मली आप इसका एलसीएम लेंगे तो
एलसीएम लेते हैं तो x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3, यहाँ एलसीएम हो गया x प्लस रूट 3 और x माइनस रूट 3 कर लेते हैं, इससे भाग देते हैं, ये कट गया, इसका गुणा करके आप यहाँ लिखिए, तो गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो गया a के साथ, यह कट गया, इसका गुणा कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर रूट 3x b, इससे भाग दे, ये कट गया, इसका गुणा कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर रूट 3x c, आपने कहा कि यह जो तीनों अपान है वो कट गया, यहाँ 3x प्लस 3 है, सुन लीजिए ध्यान से, क्या क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर a एक्स स्क्वायर b एक्स स्क्वायर c में एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो a प्लस b प्लस c, अगर हम x लेते हैं तो देखिए माइनस रूट 3b और प्लस रूट 3b, तो माइनस रूट 3b और प्लस रूट 3c, और कांस्टेंट की बात करते हैं तो सिर्फ माइनस 3 एक कांस्टेंट है, माइनस 3 एक कांस्टेंट है। अब आप करते हैं इसकी तुलना गुणांकों की, पहला समीकरण a धन b धन c बराबर कितना है 0, एक्स स्क्वायर है नहीं, एक क्वेश्चन फर्स्ट, x को लेते हैं तो माइनस रूट 3b रूट 3c इज इक्वल टू x का गुणांक 3 दिखा, एक क्वेश्चन सेकेंड, माइनस 3a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू -1, इस 1 को आप इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो देखिए ध्यान से -1 प्लस b प्लस c, आपके पास -1 प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो b प्लस c की वैल्यू 1 हो गई, यह आपके पास इक्वेशन बना, और आपने रूट 3 से इसको भाग दे दिया तो माइनस b प्लस c इज इक्वल टू रूट 3 इधर बचेगा, तो चलिए रूट 3 से इसको भाग देते हैं, तो माइनस b प्लस c इज इक्वल टू रूट 3, इनको सॉल्व कर लीजिए, कट गया, 2c इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3, तो c की वैल्यू 1 प्लस रूट 3 अपान 2, c की वैल्यू को आप यहाँ रखिए, तो b प्लस 1 प्लस रूट 3 अपान 2 इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 अपान 2, एलसीएम लेते हैं तो b की वैल्यू 2 माइनस 1 माइनस रूट 3 अपान 2, 1 माइनस रूट 3 अपान 2, ये b आ गया। अब आपके पास तीनों रिजल्ट a b c आ गया, आप इसको यहाँ रखना चाहेंगे, इसको ले लेंगे इसके साथ ही, इसको ले लेंगे यहाँ, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, समीकरण a में रखना है हमको वैल्यू, समीकरण a में अगर रखते हैं a से, तो आपने कहा चलिए यहाँ हो गया इंटीग्रेशन 1, इस भाग का हमने यहाँ समाकलन किया, इस भाग की वैल्यू ये दिख रही है, चलिए पहले इसको लिखते हैं a यानी -1 अपान x, b तो b की वैल्यू यहाँ है 1 माइनस रूट 3 अपान 2, x प्लस रूट 3 है, c तो प्लस के साथ है तो 1 प्लस रूट 3 अपान 2, कितना x माइनस रूट 3 और टोटल कोष्टक बंद dx कर लीजिए, डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1 का x, ये हो गया log x, 1 माइनस रूट 3 अपान 2 कॉमन करेंगे तो यह log है x प्लस रूट 3, इसी तरह से इसको 1 प्लस रूट 3 अपान 2, ये log है x माइनस रूट 3 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। चलते हैं इसके b भाग पे, ऊपर 3 घात है नीचे 2 घात है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा हो गया, तो पहले ऊपर वाले को छोटा करें तो भाग दे, तो पहले हम इसको भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से भाग देंगे तो एक्स क्यूब एक्स प्लस 1, एक्स बार ले जा सकते हैं, इंटू करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया 2x प्लस 1, यानी आपने इस कहा कि इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं x 2x प्लस 1, और इसको हम तोड़ सकते हैं दो भागों में, एक बार प्लस एक बार माइनस भी कर सकते हैं, और टोटल कोष्टक बंद dx, इसको a मान लीजिए, इसको आप चाहें तो हटा। अब आपने कहा कि यह भाग हमको आंशिक भिन्न तोड़ना है, तो पहले इसी भाग को हम ले लेते हैं, क्या भाग है, तो आपने कहा 2x प्लस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1, a अपान पहला भाग और b अपान दूसरा भाग कर सकते हैं। आप नॉर्मली इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1, एलसीएम लेते हैं तो x प्लस 1 और x माइनस 1, भाग दिया कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, x माइनस 1 a कट गया, इसका यहाँ गुणा कर सकते हैं, x प्लस 1 b, ये अपान कट गया, यहाँ 2x प्लस 1 है, यहाँ x माइनस 1 a
और x प्लस 1b। अब आप कहते हैं कि 2x प्लस 1, x b में x कॉमन करेंगे तो a प्लस b माइनस a प्लस b कांस्टेंट। अगर हम यहाँ तुलना करते हैं तो a प्लस b, x का गुणांक कितना है तो आपने कहा 2, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ माइनस ए प्लस बी अचर पद 1 है, इक्वेशन सेकेंड। अब आप इस दोनों समीकरण को हल करके ए व बी का मान निकालना चाहते हैं, जोड़ दीजिए, कट गया। 2b इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू 3/2। इसको किसी एक इक्वेशन में मान लीजिए फर्स्ट में ही रखते हैं। अगर फर्स्ट में रखते हैं तो आपने कहा कि a प्लस बी इज इक्वल टू 2 है फर्स्ट। b की वैल्यू रखना चाहते हैं तो b की वैल्यू दिख रही है 3/2, तो 3/2 माइनस इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 2 माइनस 3/2, 2 2 जा 4 में से 3 गया यानी 1/2 हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू है, इस a व b की वैल्यू को आप यहाँ रखेंगे, इसको उठा के यहाँ रखेंगे। तो चलिए आप लेते हैं समीकरण नंबर a को। तो समीकरण a से आपने कहा इंटीग्रेशन, ये x रहेगा और इसकी वैल्यू हमको दिख रही है ये, यानी यहाँ पे, तो a की जगह पे हमारे पास 1/2 x प्लस 1, b तो b की जगह पे 3/2 कितना है x माइनस 1 और ब्रैकेट 1 करिए, ये हो गया dx। 1 का x का इंटीग्रेशन x²/2, 1/2 बाहर हो गया तो ये लाग है, यहाँ 3/2 बाहर होगा तो ये लाग है, और प्लस कांस्टेंट सी कर सकते हैं, नोट कर लें। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो देखने से लगा कि x² dx ये है, यानी किसी न किसी टर्म का अवकलन किया गया तो ये आया। तो अवकलन करते हैं तो एक घात कम आता है, तो इससे एक बड़ा घात की अगर बात किया जाए, यानी किसको मानने पे आया होगा तो x की घात 3 को, अवकलन एक कम होगा। तो चलिए हमने उसको देखते हुए x की घात 3 को मान लिया t, अवकलन करेंगे 3x² dx dt, x² dx को dt/3 बोलेंगे। आप देखिए क्वेश्चन चेंज, 1/3 ऊपर dt, x के घात 3 का वर्ग, 3 को हमने t माना तो t का वर्ग t ऋण 2। कहते हैं क्या इसका गुणनखंड कर सकते हैं, तो आपने कहा कि हाँ किया जा सकता है, तो गुणनखंड करिए। तो आप यहाँ रब पे गुणनखंड कर लीजिए, t² t-2 का करेंगे अगर गुणनखंड, तो 2 को तोड़ना है तो 2 में से 1 जाएगा, तो t कामन किया t प्लस 2 माइनस 1 कामन किया, यानी आपके पास इसका गुणनखंड दिख रहा है। आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इतना लिख सकते हैं क्या, तो t-1 और t प्लस 2। अब आप कहते हैं कि इसका आंशिक भिन्न तोड़ना है, तो आंशिक भिन्न तोड़ना है तो आप इसको a मान के छोड़ दीजिए। चलिए इसको आप यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं तो t-1 t प्लस 2, a अपान पहला भाग, b अपान दूसरा भाग लेते हैं। नॉर्मली हम इसको अगर एलसीएम लेते हैं, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो गया t-1 t प्लस 2, इससे भाग दिया कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए तो t प्लस 2 a हो जाएगा, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो t-1 b हो जाएगा, ये कट गया। अब आपके पास बच क्या रहा है, तो आपने कहा 1 t प्लस 2 a, यहां बच गया t-1 b। हम इसको अगर लिखना चाहें तो देखिए t वाला कॉमन करेंगे तो t में t कॉमन करेंगे तो a प्लस b मिला, और 2a माइनस b जो कांस्टेंट है, अगर हम यहाँ से तुलना करते हैं तो a प्लस b जो है t का गुणांक, इधर t है नहीं मतलब 0, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ 2a माइनस b इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट हो गया। अब दोनों समीकरण को हल करके a व b का मान निकालते हैं, तो सबसे आसान सा है, आपने अंडरलाइन किया, जोड़ दीजिए, तो b कट गया, 3a इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 1/3 हो गया। इस a की वैल्यू को यहाँ फर्स्ट में रख दीजिए, तो 1/3 प्लस b 0, तो b की वैल्यू -1/3 हो गया। a व b की वैल्यू आ गई है, आप उसको रखेंगे यहाँ पे और इसको उठा के यहाँ पे रखिए, तो ये आपके पास रिजल्ट हो गया क्या, 1/3 इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू यहाँ पे है a की जगह पे हमको दिखा 1/3, a की जगह पे 1/3 क्या, t-1 1/3 t प्लस 2 ब्रैकेट 1 dt हो गया। चलिए आप 1/3 बाहर किया तो 1/9, ये फार्मूला है log t-1 का,
ये है log t प्लस 2 का, और प्लस कांस्टेंट c, log की प्रॉपर्टी हो गई log x माइनस log y, log x अपान y लिखते हैं। तो log t माइनस 1 और t प्लस 2 ऐसे, और प्लस कांस्टेंट c, क्योंकि t हमने माना था, तो जहां जहां आपके पास रिजल्ट में t दिख रहा है वहां x के घात 3 रख लीजिए। तो 1/9 ये हो गया log x के घात 3 ऋण 1 और x के घात 3 धन 2 अधन कांस्टेंट c कर सकते हैं, नोट कर लें। चलते हैं इसी के पांचवें के b वाले भाग पे। तो पांचवा का b भाग देखने से ही लग रहा है कि माना जा सकता है। तो आपने कहा कि e के पावर x को अगर t मानते हैं तो अवकलन तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा, ये dt। आपके पास जो क्वेश्चन था बट गया dt 1 प्लस t और ये 2 प्लस t हो गया। नॉर्मली तरीके से इसका हम आंसर भी तोड़ते हैं, तो 1 प्लस टी और यहाँ 2 प्लस टी हुआ। a बटा में पहला भाग और b अपान दूसरा भाग कर लीजिए। लघुत्तम लेते हैं तो 1 अपान 1 प्लस टी, यहाँ 2 प्लस टी कर लीजिए। ये 1 प्लस टी और यहाँ 2 प्लस टी कर सकते हैं। इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए। तो 2 प्लस टी a, 1 प्लस टी b कर सकते हैं, ये कट गया। यहाँ 1, 2 प्लस टी ए और 1 प्लस टी आर, ये बी है। अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो देखिए टी ए टी बी, टी का मान करेंगे तो a प्लस बी मिलेगा। 2a प्लस बी कांस्टेंट है, इसको एक साथ ले लीजिए जो बिना टी के साथ है। अगर हम लोग यहाँ तुलना करते हैं तो देखिए तुलना में a प्लस बी, टी का गुणांक है, इधर टी है नहीं, मतलब 0, इक्वेशन फर्स्ट। यह कांस्टेंट है 2a प्लस बी, और कांस्टेंट इधर 1 है, यानी यह इक्वेशन सेकेंड। अब आप इस दोनों समीकरण को हल करके a व b की वैल्यू निकालते हैं, घटा दीजिए। घटा दिया, चिन्ह बदल गया, b से b कट गया। यहाँ माइनस a माइनस 1, a की वैल्यू 1 हो गई। आप इसको रख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट की बात किया जाए तो आपको दिख रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू 1 प्लस b, तो b की वैल्यू हो गई -1। a और b के मान को आप यहाँ रखना चाहेंगे और इसको आप यहाँ इंटीग्रेशन के साथ, तो आपने कहा इंटीग्रेशन a यानी 1 अपान 1 प्लस टी, b तो b की जगह पे 1 अपान 2 प्लस टी और ब्रैकेट बंद dt कर लीजिए। दोनों के दोनों दिख रहे हैं, यह log 1 प्लस टी की प्रॉपर्टी हो गई और ये log 2 प्लस टी हो गया। प्लस कांस्टेंट c, log की प्रॉपर्टी करती है log x माइनस log y, log x अपान y करेंगे तो यह log हो गया 1 प्लस टी, 2 प्लस टी और कांस्टेंट c। आपके पास t के रूप में क्वेश्चन नहीं था, t आपने माना था, t माना था e के पावर x को, तो रख देते हैं log 1 प्लस e के पावर x, 2 प्लस e के पावर x और प्लस कांस्टेंट c। तो ये आपका क्वेश्चन लग गया। और आज के लिए आप इतना ही रहने दें।